हेलो दोस्तों, मूवी सिनेमा एक्सप्लेन चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लूसी मूवी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ रहिए और कमेंट में जरूर बोलना एक्सप्लेन कैसा लगा। तो चलिए मूवी को एक्सप्लेन की शुरुआत होती है और हमें एक आवाज सुनाई देती है। हमें अरबों साल पहले जिंदगी मिला जिसको हमने सही से इस्तेमाल नहीं किया। इसके बाद हम लूसी नाम के एक लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ था, जो उसको एक बैग दिखाता है और कहता है तुम्हें उस होटल के अंदर जाकर एक आदमी को ये बैग देना है और इसके बदले हमें $1000 मिलेगा। लेकिन लूसी कहता है इतने कम पैसे में एक काम नहीं करूंगा। तब उसका दोस्त उस बैग को एक हथकड़ी में लूसी के हाथ में बांध देता है और उसे अंदर जाने को कहता है। लूसी को अब अपना दोस्त के बातों को मानना पड़ता है और होटल के अंदर जाता है और रिसेप्शन में जाकर उस आदमी के बारे में पूछता है जिसका नाम मिस्टर चैंग था। तभी वहाँ पर कुछ लोग आकर लूसी के दोस्त को गोली मार देता है और लूसी को पकड़कर अपने साथ एक होटल के कमरे में ले जाता है। और तभी मिस्टर चैंग आता है और लूसी से पूछता है बताओ इस बैग में क्या है। लूसी उसे देखकर घबरा जाता है और रोने लगता है और कहता है मैं नहीं जानता इसमें क्या है, मेरा दोस्त ये बैग आपको देने को कहा था। अब चैंग उस बैग का कोड बोलकर लूसी को वो बैग खोलने को कहता है। लूसी पूछता है क्या है इस बैग में? चैंग कहता है हो सकता है, मुझे तुम्हारे दोस्त पर बिल्कुल भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। लूसी को बहुत डर लग रहा था, वो उसे खोलने से मना कर देता है। चैंग के आदमी उस पर गन करते हैं। तब लूसी डर के मारे कहता है रुको मैं खोलता हूँ। वो उस बैग को कोड से जब खोलता है तो उनसे 4 नीले कलर्स का पैकेट मिलता है जो किसी तरह का ड्रग्स था। अब वो उस ड्रग्स को टेस्ट कराने के लिए एक आदमी को लाता है। जब वो आदमी उस ड्रग्स को लेता है तो वो आदमी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है जो चैंग को अच्छा नहीं लग रहा था और वो उस आदमी को गोली मार देता है। अब चैंग लूसी से कहता है मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहता हूँ। लेकिन लूसी कहता है नहीं, मैं कोई जॉब नहीं करना चाहता हूँ, मुझे बस यहाँ से जाने दो। तभी चैंग का एक आदमी लूसी को जोर से मुक्का मारता है जिससे लूसी बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम प्रोफेसर को देखते हैं। लेक्चर में लोगों को कह रहा था कि जमीन पर रहने वाला हर जानवर अपने दिमाग का 3% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाता है, मगर इंसान इन चीजों में सबसे आगे है जो अपने दिमाग का 10% हिस्सा इस्तेमाल करता है। मगर डॉल्फिन मछली इंसानों से भी आगे है, वो अपने दिमाग का 20% हिस्सा इस्तेमाल करता है। प्रोफेसर कहता है अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 20% इस्तेमाल कर ले तो पूरी तरह से वो अपने जिस्म पर काबू पा सकता है, और अगर इंसान अपने दिमाग का 40% तक इस्तेमाल कर ले तो सामने वाला इंसान को भी कंट्रोल कर सकता है। वहीं पर बैठा एक लड़का पूछता है सर अगर कोई इंसान अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर ले तो क्या होगा? प्रोफेसर कहता है इस बारे में तो मैं खुद भी नहीं जानता कि तब क्या होगा। अब उधर लूसी को जब होश आता है तो उसके पेट पर पट्टी बांधा हुआ था, उसे दर्द हो रहा था। उसे लगता है इन लोगों ने उसके जिस्म से कोई हिस्सा निकाल लिया है। तभी चैंग का आदमी आता है और उसे पकड़कर चैंग के सामने ले आता है। तब लूसी वहाँ पर चैंग से पूछती है तुमने मेरे साथ क्या किया? एक डॉक्टर कहता है फिक्र मत करो, हमने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, बस तुम्हारे पेट को काट कर उसमें ड्रग्स के पैकेट को रख दिया है। अब वहाँ पे 3 और आदमियों को भी लाया जाता है जिनके पेट में उस ड्रग्स को रखा गया था। दरअसल इन चारों को ये ड्रग अलग अलग जगह पर डिलीवर करना है और अगर इनमें से किसी ने भी चालाकी करने की कोशिश की तो इनके फैमिली को मार दिया जाएगा। चैंग के आदमी इन लोगों को मुंह पर कपड़ा डालकर इन्हें ले जाता है। इसके बाद लूसी को एक कमरे में रखा गया था जहाँ पर वो आदमी था जिसके लिए लूसी उस ड्रग्स को लेकर आया था, मगर वो उसके साथ बदतमीजी करता है और जब लूसी मना करता है तो वो आदमी अब लूसी को मारने लगा था और उसके पेट में जोर जोर से मार रहा था, जिसके वजह से लूसी के पेट में जो ड्रग्स का पैकेट था वो फट गया था, जिसके वजह से ड्रग्स खून में चला गया था, जिसके वजह से लूसी अजीब अजीब हरकतें करने लग रहा था और उसका जिस्म हवा में उड़ रहा था। इसके बाद जब उसको होश आता है तो लूसी अब नॉर्मल हो गया था, वो अब पहले जैसा लूसी नहीं रहा। जब वो आदमी दोबारा से उसके पास आता है तो लूसी उसे बहुत मारता है और वहाँ से बाहर आता है और बाहर आकर उन सभी लोगों को मार देता है, लेकिन उसे भी एक गोली लग जाता है। लेकिन लूसी उस गोली को अपने हाथों से निकाल लेता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। अब लूसी उस जगह से बाहर निकल कर और एक आदमी को मार देता है और टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है जहाँ पर कुछ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहा था। वो स्किन पे उस मरीज के दिमाग को देखता है, जिसके बाद उसे गोली मार देता है और डॉक्टर से कहता है कि ये आदमी उसे भी मारने वाला है। मगर लूसी को ये बात कैसे पता चला कि वो मरने वाला है? शायद उस ड्रग्स के असर से लूसी का दिमाग अब 20% काम कर रहा था। वो डॉक्टर पर गन कर कहता है मेरे पेट में ड्रग्स का पैकेट है, जल्दी से मेरा ऑपरेशन करो और ड्रग्स को बाहर निकालो। गन को देख कर डर जाता है, उसके पास लूसी के बात को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। जिसके बाद लूसी अपने मॉम को फोन करता है और कहता है मॉम मैं सब कुछ महसूस कर पा रहा हूँ, हवा, जमीन की आवाज, अपने अंदर की आवाज, सब कुछ, यहाँ तक कि अपने बचपन की सारी बातें याद है। लूसी अपने मॉम से बात करते करते रोने लगता है। डॉक्टर अब उसका ऑपरेशन करता है। उन्होंने एक पैकेट को उसके पेट से बाहर निकाल लिया था, लेकिन इतना सारा CPH4 ड्रग्स लूसी के शरीर में शामिल हो गया है तो अब तक कैसे जिंदा है? डॉक्टर भी हैरान थे। लूसी डॉक्टर से कहता है कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद वो चैंग के
के पास जाता है और उसके आदमियों को एक एक करके मार देता है और उसके बाद चैंग के पास जाकर उसके हाथों में चाकू घुसा देता है और उससे पूछता है, मुझे बताओ बाकी की आदमी कहाँ पर है जिनके पेट में तुमने ड्रग्स को रखा था। मगर चैंग उसको कोई जवाब नहीं देता। तब लूसी उसके दिमाग को पढ़ने लगता है, जिससे लूसी को उन लोगों का लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। उन्हें भेजा गया था। दरअसल लूसी का दिमाग उस ड्रग के वजह से हद से ज्यादा काम कर रहा था। अब लूसी अपने एक दोस्त के घर जाता है, जहाँ पर वो उसका लैपटॉप इस्तेमाल करके प्रोफेसर के बारे में पता करता है, जिसको हमने शुरू में देखा था, जो दिमाग के ऊपर बातें कर रहा था, जिसका नाम सैमुअल था, जो पिछले 20 सालों से इंसानों के दिमाग के ऊपर रिसर्च कर रहा था। लूसी अब उनके बारे में सब पता करके उन्हें कॉल करता है और उन्हें बताता है कि मैंने आपके वेबसाइट पे 7000 पेजेस को पढ़ लिया है, मैंने पूरे रिसर्च पढ़ा है। लेकिन प्रोफेसर को लूसी के बातों पर यकीन नहीं होता। तभी लूसी प्रोफेसर के टीवी स्क्रीन पर होता है, क्योंकि उसने अब दिमाग का 28% इस्तेमाल कर लिया था। वो अब सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल में कर सकता था। लूसी प्रोफेसर को बताता है, आपने रिसर्च में जो कुछ भी लिखा है सब कुछ सही है, मेरे दिमाग में बहुत सारे बातें हैं, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर कहता है, फिर तो तुम्हें बाकी लोगों को ये सब बातें बताना चाहिए। लूसी अब प्रोफेसर से मिलना चाहता था। सबसे पहले वो भेस बदल कर एयरपोर्ट पर जाता है, जहाँ पर उसे वो आदमी मिलता है जिनके पेट में चैंग ने ड्रग्स को रखा था। लूसी ये बात पुलिस को बता देता है और साथ में उन लोगों का तस्वीर भी भेज देता है। इसके बाद पुलिस अपना काम शुरू कर देता है, फिर उन लोगों को पकड़ लेता है। लूसी ने अब अपने दिमाग का 40% इस्तेमाल कर लिया था। तभी उसके 2 दांत टूट जाता है और उसका जिस्म जलने लगा था। वो सबसे छुपकर वॉशरूम पर जाता है और जल्दी से ड्रग्स को पैकेट को निकाल कर लेने लगता है। उसके खाते ही वो बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। वो अपने दिमाग का 50% इस्तेमाल कर पा रहा था। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाता है, जो लूसी को गिरफ्तार करने आया। फिर लूसी अपने ताकत का इस्तेमाल करता है और इंस्पेक्टर के अलावा वहाँ पर जितने भी पुलिस वाला था सबको बेहोश कर दिया था। जैसे कि प्रोफेसर सैमुअल्स ने बताया था, जब इंसान 40% से ज्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो वो दूसरों पर काबू पा सकता है। और लूसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने जैसे जैसे ड्रग्स को ज्यादा ले रहा था, उसे उसका दिमाग ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहा था। उधर जो लोग पकड़े गए थे उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि उनके पेट से ड्रग्स को निकाला जा सके। लूसी भी अब इंस्पेक्टर के साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि लूसी के दिमाग की ताकत इतना बढ़ गया था कि वो अब सारा शहर की फोन कॉल्स को सुन पा रहा था। तभी उसे पता चलता है कि चैंग के लोग भी हॉस्पिटल पहुंच गया था। लूसी भी अब जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। वहाँ पर चैंग के लोग पहले ही मौजूद था, जो उस पर गन करके खड़ा हो जाता है। मगर लूसी के सामने वो ज्यादातर तक टिक नहीं पाता और उन्हें हवा में उड़ा देता है और उनके हथियार को ऊपर चिपका देता है और एक एक आदमी को दूर कर रहा था अपने से। अब लूसी उनसे वो बैग ले लेता है जिसमें ड्रग्स था, जो उन्होंने डॉक्टर से लिया था। लूसी इंस्पेक्टर को ये बैग दे देता है और अपने साथ चलने को कहता है। वो इंस्पेक्टर को लेकर सैमुअल से मिलने निकल जाता है। मगर चैंग ने उसे जाते हुए देख लिया था। वो भी अब अपने आदमियों के साथ उसका पीछा करता है। और फिर हम प्रोफेसर सैमुअल्स को देखते हैं, जिन्होंने सभी उन डॉक्टर्स को और प्रोफेसर को बुला लिया था, जो अपने अपने रिसर्च में माहिर था। वहाँ पर अब लूसी भी आ गया था। फिर प्रोफेसर सबको लूसी से मिलवाता है। सभी लूसी से मिलकर काफी हैरान था, लेकिन एक प्रोफेसर को लूसी पर शक था। लेकिन लूसी उसे पकड़कर उसके बारे में बताता है कि जब तुम्हारा बेटी 6 साल का था तब उसका मौत कार एक्सीडेंट की वजह से हुआ। ये सुनकर वो काफी हैरान हो गया, क्योंकि इस बारे में किसी को पता नहीं था। और अब सभी लूसी पर यकीन करने लगता है। वो सभी को वहाँ पर वो जानकारी देने लगता है जिसके बारे में वो सब कुछ जानता था। वो अपने जिस्म में न्यूट्रिशन को भी बदलने लगता है। कभी उसका हाथ 2 हाथों में तो कभी चुड़ैल की तरह बदल रहा था। ये देखकर सभी लोग हैरान थे। लूसी कहता है कि हमें हमेशा सिखाया गया कि 1+1 2 होता है। दरअसल नंबर होता ही नहीं है। ये नंबर तो इंसान ने खुद को समझाने के लिए बनाया है, ताकि उन्हें चीजें आसानी से समझ आ जाए। प्रोफेसर सैमुअल कहता है कि अगर दुनिया मैथमेटिक्स में नहीं चलता तो कैसे चलता। तब लूसी उसे समझाता है कि एक गाड़ी जो बहुत तेज चल रहा था और चलते चलते इतना तेज चलने लगता है कि देखना बंद हो जाए, वो नजर तो नहीं आएगा पर चल रहा होगा। असल में सिर्फ एक भक्त ही जरूरी है, भक्त के बगैर हमारे कोई वजूद नहीं। तभी वहाँ पर चैंग और उसके आदमी आ जाता है। उन्होंने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। इंस्पेक्टर लूसी से कहता है हम ज्यादा देर तक उनको नहीं रोक पाएंगे। लूसी अब अपने जिस्म में ड्रग्स को लेने लगता है, जो की हॉस्पिटल से लेकर आया था। वो प्रोफेसर को कहता है मैं एक कंप्यूटर बनाऊंगा और सारी जानकारी उसमें इंस्टॉल कर दूंगा, फिर जिसके बाद आप उसे एक पेन ड्राइव में स्टोर कर लेना, जो आगे की जिंदगी में इंसानों के भलाई के लिए काम आ सकता है। प्रोफेसर जानते थे कि इतना ज्यादा ड्रग्स का डोज लेने के बाद लूसी बच नहीं पाएगा। लूसी भी इस बात को जानता था, मगर अब वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था। वो अपने दिमाग का 70% इस्तेमाल करता है, जिसके बाद कमरे में मौजूद सभी मेडल्स के ऊपर एनर्जी का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा कंप्यूटर तैयार करता है, जिसके अंदर वो अपने सारी
जानकारी को स्टोर करने लगता है और फिर वो अपने दिमाग का 80% इस्तेमाल करके कंप्यूटर तैयार करता है जो इस तरह का नॉलेज जानकारी को स्टोर कर सकता था। लूसी अपने दिमाग को इस हद तक इस्तेमाल कर लेता है कि वो वक्त के दूसरे हिस्से में भी पहुंच गया था, यानी कि वो टाइम ट्रेवल भी कर सकता था। उसके बाद वो हजारों साल पीछे जाकर जमीन पर डायनासोर थे वहाँ पर भी पहुंच जाता है। जब वो उस वक्त से थोड़ा पीछे जाता है तो उस वक्त में पहुंच जाता है जब इंसान का कोई वजूद नहीं था। अब लूसी वापस आता है। जैसे जैसे वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था उसका जिस्म गायब हो रहा था। जब वो 99% दिमाग का इस्तेमाल करता है तो आसमान पर उस वक्त में पहुंच जाता है जब ये ब्रह्मांड बना था। अब वहाँ पे चैंग भी आ गया था। इससे पहले कि वो लूसी को मारता वो अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल करके गायब हो गया था। फिर इंस्पेक्टर आ जाता है और वो चैंग को गोली मार देता है। लूसी आकर प्रोफेसर को पेन ड्राइव देता है जिसमें उसने दिमाग के सारे डाटा को स्टोर कर लिया था। इंस्पेक्टर पूछता है लूसी तुम कहाँ पर हो? तभी उनके फोन पे मैसेज आता है आई एम एवरीवेयर, मैं हर जगह पे हूँ। कहानी के आखिर में हम वही आवाज को सुन पाते हैं जो हमने कहानी के शुरू में सुना था कि अरबों साल पहले हमें जिंदगी मिला मगर हमने उसका क्या समझा अपनी जिंदगी को। हमें बहुत ही एडवांस कंप्यूटर दिया गया है और वो है हमारा दिमाग, मगर हम पैसा कमाने के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल तो करते हैं मगर अपने दिमाग को कोई समझ पाता है। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा मूवी कमेंट में जरूर बोलना। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है कमेंट में जरूर बोलना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।